सीताराम। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड का यह चौथा दोहा सुनिए। उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहि खलरीति, जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करी सप्रीति। अब इसका अर्थ सुनिए। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेमपूर्वक उनसे विनय करता है। दोस्तों, अब इसकी पहली चौपाई सुनिए। मैं अपनी दिसी कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाओ भोरा, बायस पलियहि अति अनुरागा, ओहिन निरामिष कभोर की कागा। अब इसका अर्थ सुनिए। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? दोस्तों, अब इसकी दूसरी चौपाई सुनिए। बंधु संत असज्जन चरना, दुहखप्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब इसका अर्थ सुनिए। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। दोस्तों, अब इसकी तीसरी चौपाई सुनिए। उपजहिन एक संग जग माही, जलज जोंक जिमी गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। अब इसका अर्थ सुनिए। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही। दोस्तों, अब इसकी चौथी चौपाई सुनिए। भल अनभल निज निज करतूती, लेहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी ब्याधु। अब इसका अर्थ सुनिए। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगाजी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध है। दोस्तों, अब इसकी पांचवी चौपाई सुनिए। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई पांच। अब इसका अर्थ सुनिए। इनके गुणावगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाए गए रामचरितमानस के बालकांड के दोहे और चौपाई आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट में सीताराम जरूर लिखें। जय श्री राम।